नमस्कार साथियों, डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने पढ़ा था ट्रैवलर्स के बारे में। आज हम जो डिस्कशन करने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपके साथ लगातार लाता रहूं। तो चलते अपने टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। अब की बार 90 पार। चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टैक्स, यानी कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास में, और डिवोशनल टैक्स यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें किस तरीके का चेंज आता है और किस तरीके से भक्ति राइज हो रही है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी वाज द एमर्जेंस ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। यानी कि हम देखते हैं कि आखिर 8वीं और से लेकर 18वीं शताब्दी में ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट को एक राइज होने में हेल्प मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था इमरजेंस ऑफ वरीज गॉड एंड गॉडेस, यानी कि क्या हो रहा था, इमरजेंस हो रहा था, उदय हो रहा था किसका, गॉड और गॉडेस यानी कि देवी और देवताओं का। इसके अलावा स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के अंदर स्कल्पचर्स भी बहुत तेजी से डेवलप करे थे जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट को राइज होने में मदद मिली। का 8 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द रीजन फॉर देयर एमर्जेंस वाज द प्रोपेगेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल आइडियाज अमंग्स द शूद्रास एंड वुमेन। अब हम देखेंगे क्या हुआ, एक प्रोपेगेशन राइज होता है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का, आइडियाज का, किसमें, शूद्रों में और महिलाओं के अंदर, जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट को राइज होने में मदद मिली। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ऑल्सो देयर वाज एमर्जेंस ऑफ द डायलॉग बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे दो ट्रेडिशन और राइज हो रही है, दो डायलॉग और राइज हो रहे हैं। एक होता है ग्रेट ट्रेडिशन, दूसरा है लिटिल ट्रेडिशन। अभी ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, लिटिल ट्रेडिशन क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन जो टर्म है, द ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, ये जो टर्म है वर कॉइन्ड बाय द सोशलिस्ट सोशलिस्ट एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडक्लिफ। तो रॉबर्ट रेडक्लिफ कौन थे, रॉबर्ट रेडक्लिफ जो थे वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक धर्मशास्त्री थे जिन्होंने एक टर्म यूज किया था, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, इन 20th सेंचुरी के अंदर, एंड डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट सोसाइटी, यानी कि इन्होंने पीजेंट सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही थी, यानी कि क्या प्रथाएं एक किसान समुदाय में या संप्रदाय में, जो किसान सोसाइटी थी उसमें किस तरीके से राइज हो रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि जो सांस्कृतिक परंपरा है वो किस तरीके से राइज हो रही है, इसके बेसिस पे इन्होंने डिफाइन किया है क्या, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन को। ठीक है, नेक्स्ट वो बताते हैं कि द रिचुअल्स and custom that emanated and dominate the social categories including priest एंड रूलर्स, यानी कि जो प्रिस्ट क्लास थी और जो रूलर क्लास थी उनके अंदर किस तरीके से ये इनोमिनेट करते कस्टम को, यानी कि डोमिनेट करते, जो भी प्रथाएं थी वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं दो क्लास, एक रूलिंग क्लास जो शासन कर रहा है, दूसरी जो क्लास है वो है प्रिस्ट क्लास जो पुरोहित वर्ग के काम में लिप्त है, जिसकी वजह से इसे ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा लिटिल ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, सम पीजन, कुछ किसान फॉलो द लोकल प्रैक्टिस, कुछ किसान ऐसे हैं जो लोकल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, विच वर अगेंस्ट दैट ग्रेट ट्रेडिशन, जो क्या थी, ग्रेट ट्रेडिशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट, इस्लाम, सूफी मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो हम देखेंगे 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में भक्ति मूवमेंट राइज हो रहा है। भक्ति मूवमेंट ना केवल सिर्फ हिंदू धर्म में राइज हो रहा है बल्कि इस्लाम में भी हो रहा है और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भी हो रहा है। और इसी की वजह से हम देखेंगे जो मिडिवल टाइम पीरियड में जो कंडीशंस राइज हो रहे हैं, इसी की वजह से भक्ति राइज हो रही है। और हम देखेंगे एक तरीके से भक्ति के राइज होने के क्या क्या कॉजेज रहे, क्या क्या था और उनके आइडियोलॉजीज क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट क्या है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट का मतलब होता है भक्ति यानी कि लव एंड डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, यानी कि भक्ति का मतलब होता है प्यार, स्नेह, डिवोशन और सेक्रीफाइस। किस तरीके से हम भक्ति करते हैं, लव करते हैं प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनके प्रति किस तरीके से डिवोशन है, हमारे प्रति श्रद्धा है और उन ईश्वर के प्रति त्याग, दिस इज कॉल्ड भक्ति, इसको भक्ति कहा गया है।
अब देखते हैं कि द डिवोशनल वर्शिप ऑफ गॉड, यानी कि गॉड की किस तरीके से डिवोशनल वर्शिप करते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग द मोक्ष इज कॉल्ड भक्ति, यानी कि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। और इसी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, भक्ति टर्म को यूज किया है, और यही मोक्ष प्राप्त करने का उद्देश्य हम देखते हैं कि मिडिवल टाइम पीरियड में भक्ति के रूप में राइज होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदू रिलीजन इज टू ऑब्टेन एनलाइटमेंट, यानी कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो मेन उद्देश्य है वो है एनलाइटमेंट, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। देयर वर थ्री वेज ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति के तीन तरीके हैं जिसकी वजह से या जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहला है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, और ज्ञान हमें किससे मिलता है, गीता से। दूसरा है कंडक्ट या कर्म, यानी कि हम किस तरीके के कर्म करें, और इनका मेंशन है वेदों में और उपनिषद में। और तीसरा जो तरीका है वो है भक्ति, और इन तरीके से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर हम देखेंगे तीन तरीके से भक्ति को या मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है कंडक्ट या कर्म, और तीसरा है भक्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 14th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, ऑप्टेन इनलाइटमेंट, यानी कि सेलिब्रेशन, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। ये वो द स्टार्टेड इन भक्ति मूवमेंट, और ये भक्ति मूवमेंट में स्टार्टेड होता है। अब हम देखेंगे भक्ति का मतलब होता है लव, डिवोशन एंड सैक्रिफाइस। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ भक्ति एविडेंस जो पाए गए हैं वो सबसे पहले पाए गए हैं श्वेताश्वर उपनिषद में। तो श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें सबसे पहले भक्ति के एविडेंसेस हमें पाए गए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो मान लो अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकते तो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे श्वेतांबर उपनिषद किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो एविडेंस मिले हमें भक्ति के, तो वो हमें यहीं से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बाय रामानुज। तो रामानुज के द्वारा दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति शुरू हुई। एंड एक्सपेंडेड इन नॉर्थ बाय रामानंद, यानी कि रामानंद के द्वारा हम देखेंगे इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ऑल दो हालांकि हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ भक्ति मूवमेंट बाय अलवार एंड नैनार इन 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। तो 7th सेंचुरी में हम देखेंगे किस तरीके से अलवार और नैनार दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भक्ति को डेवलप करने में साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर किस तरीके से भक्ति राइज हो रही है 7th सेंचुरी के अंदर, वो उसको हम समझते हैं। अब हम दो चीजों को समझेंगे, दो धाराएं समझेंगे, एक हम पढ़ेंगे अलवार, दूसरा पढ़ेंगे हम नैना। तो भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इट मीन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किस तरीके से भक्ति परंपरा शुरू हुई है। Alvars and the Nayanars were the considered as the founder of भक्ति मूवमेंट इन साउदर्न इंडिया। तो साउदर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट को राइज करने वाले जो है वो है अलवार और नैनार। अब ये अलवार आइडियोलॉजी क्या है और नैनार आइडियोलॉजी क्या है, इसको हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे अलवार होते कौन है। अलवार का मतलब होता है वर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड विष्णु। तो ये विष्णु परंपरा के विष्णु भक्त थे, यानी कि विष्णु के भक्त जो विष्णु परंपरा को मानते थे, यानी कि वैष्णविज्म को मानते थे, वो अलवार कहलाए। ठीक है ना। अलवार का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज नॉलेज। अलवार का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसको क्या है, ज्ञान प्राप्त है। देवर मोनोथियस्ट। अब हम देखेंगे जो अलवार होते थे वो मोनोथियस्ट थे। मोनोथियस्ट का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, यानी कि ये ईश्वर के एक होने पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर क्या है, एक है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। तो ईश्वर पर एक पर ही विश्वास करते हैं, तो ये मोनोथियस्ट है। मोनोथियस्ट मतलब एक ईश्वरवाद, यानी कि ईश्वर के एक होने पर, यानी कि यूनिटी ऑफ ईश्वर पे, यानी कि यूनिटी ऑफ गॉड पर ये बिलीव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मलबार और किंग के क्या आइडियोलॉजी है। द स्पिरिचुअलिटी रूल ऑन द सोल ऑफ पीपल, यानी कि जो इनकी स्पिरिचुअलिटी है वो क्या करती है, पीपल की सोल पर राज करती है, रूल करती है, मतलब उन पर अधिकार जमाती है। इस तरीके से उनको अपना समझाती है कि किस तरीके से एक अलवा ट्रेडिशन लोगों के दिलों पर राज करती है, उनको समझती है, और भक्ति का जो तरीका वो बिल्कुल बदल देती है मोनोथियस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बलवार सेंट जो है वो 12 है, यानी कि वैष्णविज्म की अगर हम संतों की बात करें तो टोटल 12 है। अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया था वो है अंडाल। अंडाल कौन है। अंडाल एक ओनली फीमेल संत है अलवार की। तो यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि अब मान लो अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले आपसे कि अलवार ट्रेडिशन के अंदर जो फीमेल संत है उसका नाम क्या था, तो आपका नाम ध्यान रखना कि वो अंडाल थी। ऐसे ही नयनार में भी थी जिनका नाम था कराइकल अमैया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हुआ था। नेक्स्ट हम समझते हैं सब इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अलवार संतों के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे नमाल नमालवर। नमालवर जो थे वो ग्रेटेस्ट संत ऑफ अलवार। ये अलवार के कौन थे, सबसे महान
संतों में से एक थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनके जो लिरिक्स थे यानी कि गीत थे उनका नाम था चतुर्वेद यानी कि चार वेद यानी कि चतुर्वेद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंडाल यानी द ओनली फीमेल सेंट ऑफ अलवार एंड शी रोट लिरिक्स। उन्होंने कई सारे गीत लिखे जैसे मछियार है नहीं और तिरुमोली। इसके अलावा तिरुपा तिरुपवई यानी कि तिरुपवई के अंदर क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि मैरिड विष्णु इन हर ड्रीम यानी कि अपने ही सपने में विष्णु भगवान के साथ ये अपना शादी देखती हैं और ऐसा लिरिक्स लिखती हैं अंडा। तो मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से लिरिक्स के द्वारा लिखे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडाल ने 3 लिरिक्स लिखे थे जिसमें हम पढ़ेंगे मछियार, दूसरा है त्रिमोली और तीसरा है तिरुपवई। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुलशेखरा जो दूसरे क्या थे, अलवार के संत थे। इनिशियली ही वॉज अ किंग ऑफ त्रावणकोर। ये कहते हैं ये त्रावणकोर के किंग थे लेकिन बाद में क्या हुआ ये संत बन गए अलवार के। ठीक है। नेक्स्ट जो हम परंपरा देखते हैं वो है नैनार। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर एक पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपसे डिफरेंस पूछ ले कि अलवार और नैनार दोनों में क्या डिफरेंस है, या पूछ सकता है कि सिमिलरिटी क्या है। हालांकि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था, जो सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से ब्राह्मणिज्म का बहुत बोलबाला था उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट ही राइज हुए थे। और इनके अंदर जो डिफरेंसेस था वो था एक शैविज्म को मानता है एक वैष्णविज्म को मानता है। यानी कि जो शैविज्म को मानने वाला है वो कहलाए नैनार, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नैनार कौन थे। नैनार वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा के कौन थे, डिवोटीज यानी कि भक्त थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 63 संत थे नैनार के अंदर। इसके अलावा हम देखेंगे देवारम वॉज द लिरिक्स ऑफ नैनार भक्ति। तो नैनार भक्ति के अंदर देवारम क्या था, देवारम एक लिरिक्स था। दिस इज इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है वो होता है कराइकल अमैयर। कराइकल अमैयर ओनली वाज द फीमेल सेंट ऑफ नैनार। तो नैनार के अंदर हम देखेंगे सिर्फ एक महिला थी जिसका नाम था कराइकल अमैयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। खासकर एमसीक्यू की बात करता हूँ तो एमसीक्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु वाज द फीमेल सेंट ऑफ नैनार। तो ये ध्यान रखना है कि ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या नाम है, कराइकल अमैयर वाज द फीमेल है नहीं सेंट ऑफ नैनार। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म बाय अलवार एंड नैनार। यानी कि अलवार और नैनार परंपरा ने या जो भक्ति परंपरा थे इन्होंने किस तरीके से समाज और धर्म में सुधार किया। दक्षिण भारत की बात कर रहे हो तो हम देखेंगे बोथ अलवार्स एंड नैनार्स स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द सोशल एंड रिलीजियस माल प्रैक्टिस रिलीवेंट इन द सोसाइटी लाइक कास्ट सिस्टम। यानी कि हम देखेंगे अलवार परंपरा ने और नैनार परंपरा ने दोनों ने ही मिलकर क्रिटिसाइज किया सोशल यानी कि सामाजिक और रिलीजियस माल प्रैक्टिस यानी कि जो समाज में धार्मिक और सामाजिक बुराइयां मौजूद थी उन बुराई के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। जैसे कास्ट सिस्टम, सिस्टम जो था एक समाज की हमारे भारतवर्ष के अंदर एंशियंट टाइम से बहुत पुरानी एक प्रथा रही जो आज भी भारत के अंदर आधुनिक समय में कई सारे गांवों में देखने को मिल सकती है। कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा जो कि बुरी प्रथा थी समाज में। तो इसी तरीके से अलवार और नैनार संतों ने भी इनका क्या क्या क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी भी समाज के अंदर उस समय बुराई थी जो आज आर्टिकल 17 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम बात करते हैं। आर्टिकल 17 रिलेट करता है एक राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी से रिलेटेड है ये। और राइट टू इक्वलिटी क्या कहते हैं, सभी व्यक्ति क्या है सब बराबर है समान है, किसी प्रकार का कोई जाति धर्म के भेदभाव पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और यही अलवार और नैनार भी जो समाज के अंदर बुराई फैली हुई थी अनटचेबिलिटी इनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी वर वेलकम बाय देम। यानी कि ये कहते हैं कि समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो किसी भी जाति का हो धर्म का हो, सबका स्वागत किया जाता है अलवार और नैनार है नहीं परंपरा के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे दे कंपोज द तमिल वेदा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलकर तमिल वेद लिखे। किसने, अलवार और नैनार ने मिलकर। और इन्हीं तमिल वेदों को कहा जाता है नालायिरा है नहीं दिव्या प्रबंधम। तो दिव्या प्रबंधम नालायिरा दिव्या प्रबंधम ये तमिल वेदों के नाम से जाना जाता है जो कंपोज किए थे नैनार और अलवार परंपरा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू वेमेन संत यानी कि अंडाल of Alwar and Karaikal of Nainar played a valuable role giving the new direction of the society। तो समाज में महिलाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए एक मैसेज देती है। नैनार और अंडाल की जो महिला संत थी वे, और इस तरीके से एक नई दिशा दिखाती है समाज को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो चोलास शासक थे, चोलास जो तमिलनाडु में थे, पल्लव और चालुक्य जो थे वो पैट्रोनिस्ट बोथ अलवार एंड नैनार कल्ट। यानी कि जितने भी
और अलवार और नैनार कल्ट था, जो परंपरा थी, जो संप्रदाय थे, इनको संरक्षण प्रदान करते, इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करते हैं कौन? उस समय के जो रूलर थे, यानी कि चोलास जो तमिलनाडु के अंदर देखे, पल्लवास और चालुक्य, यानी कि हम बात करते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के शासकों की। तो इन तमिलनाडु के शासकों ने भी और कर्नाटक के शासकों ने भी क्या किया? संरक्षण प्रदान किया अलवार और नैनार भक्ति परंपरा के समुदायों के संतों। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा भक्ति मूवमेंट इन कर्नाटक। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था भक्ति परंपरा से लेके कर्नाटक। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कर्नाटक के अंदर किस तरीके से भक्ति। तो हम देखेंगे बासवन्ना। बासवन्ना नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बासवन्ना अ ब्राह्मण फाउंडेड अ वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक, यानी कि वीरशैव कर्नाटक, यानी कि वीरशैव एक ट्रेडिशन, एक परंपरा का फाउंडर थे, जिनको इन्होंने स्टार्ट किया कर्नाटक में 12th सेंचुरी बीसी में, यानी कि 12th सेंचुरी सीई, नॉट बीसी। तो 12th सेंचुरी सीई के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की, किसकी? वीर शेप की। इन्हीं वीर शेप को लिंगायत भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हिज फॉलोवर्स वर नोन एज द वीरशैव। इनके जो फॉलोवर्स थे वो वीरशैव कहलाए। हीरोज ऑफ शिवा, ये शिवा के हीरोज थे। और इनको लिंगायत कहा जाता था, जो वियरर ऑफ लिंगा, जो क्या करते थे? लिंग को वियर करते थे। अब ये जो लिंगायत है वो स्टिल एन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन, ये इस रीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी थी, एक संप्रदाय था। एंड दे वर्शिप ऑफ शिवा, ये शिवा यानी कि शिव भगवान की भक्ति करते थे। एंड हिज मैनिफेस्टो वाज एज अ लिंगा, और ये लिंग के रूप में भगवान शिव को पूजा करते थे। यानी कि आज हम जितने भी लिंग के रूप में पूजा देखने की परंपरा देखते हैं मंदिरों के अंदर, भगवान शिव को लिंग के रूप में जब हम उन पे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, तो लिंग आयत परंपरा की जो शुरुआत है, सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो की गई थी कर्नाटक से। और कर्नाटक के अंदर जो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो थे बासवन्ना, और बासवन्ना के जो फॉलोअर्स थे इन्हीं को वीरशैव या लिंगायत कहा जाता है। तो यहां से बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन जो है वो यूजुअली वियर स्मॉल लिंगा, ये क्या करते हैं? छोटे लिंगा को ये पहनते थे, जो कि सिल्वर केस के अंदर होता था, और लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, और इनके लेफ्ट शोल्डर पे ये टंगा होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राह्मण्स लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा। भाई जितने भी ब्राह्मणिकल लिंगायत थे उनका मानना था कि जब उनकी मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद वे शिव के अंदर क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, मतलब वो उसमें मर्ज हो जाएंगे शिव के अंदर। एंड विल नॉट रिटर्न टू हिज वर्ल्ड, और इस दुनिया में संसार में कभी दोबारा नहीं लौटेंगे। They therefore do not practice the funerary rites such as the cremation prescribed in धर्मशास्त्र। जैसे कि धर्मशास्त्रों के अंदर मृत्यु के बाद यानी अंतिम संस्कार की प्रवृत्ति थी, इन्होंने यानी कि लिंगायतों ने इनको नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीड दे सेरिमोनियल बरी देयर डेड, यानी कि वो क्या करते थे? दफना दिया करते थे, बरीड किया कर देते थे अपने डेड बॉडीज को, जैसा कि हम धर्मशास्त्रों में देखते हैं जलाने की प्रथा थी। लेकिन लिंगायतों ने इसको नहीं माना, इन्होंने एक अलग विचार रखा, और इन्होंने क्या करा? बरीड करने की जो परंपरा थी उसको अपनाया, और वो अपने जितने भी मृतक होते थे लिंगायत के समुदाय के लोग, उनको क्या करते थे? वो जमीन के अंदर दफना देते थे। ठीक है। तो ये थोड़ी परंपरा डिफरेंट होती चली जा रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे देवर अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। ये भी कहते हैं बिल्कुल लोअर और नैनार की तरह ये भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। एंड सोशल पॉल्यूशन, इनके समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनके खिलाफ थे। एंड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, और ये जो थ्योरी थी रीबर्थ की, इस परंपरा के भी खिलाफ थे, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे इनकी मृत्यु होगी ये शिव के अंदर विलीन हो जाएंगे और ये दोबारा वापस इस दुनिया में नहीं लौटेंगे। इसलिए जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट था लिंगायतों ने इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लिंगायत जो थे वो एनकरेज होते सर्टेन प्रैक्टिस एंड डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्र एंड सच एज पोस्ट प्यूबर्टी एंड मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। तो इन सब की बुराइयां, जितने भी समाज के अंदर बुराइयां थी इस समय की, यानी कि मैरिज, विडो, रीमैरिज की लेकर ये फोकस करते हैं। जो मैरिज को जो विडो की मैरिज पर उन्होंने बाउंडेशन लगा रखी है उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, और इस तरीके के अंदर जो समाज में बुराइयां थी उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, और एक तरीके से धर्म के अंदर सुधार करने की प्रवृत्ति बनाते हैं लिंगायत कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तुमने बात करी दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे अलवार, नैनार, और कर्नाटक के अंदर बासवन्ना ने जो लिंगायत या वीर शैव की परंपरा शुरू करी, ये था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंदर भक्ति मूवमेंट पहले शुरू होता है और धीरे धीरे करके वो उत्तर भारत में भी, नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करता है। देखते हैं कैसे।
हम देखेंगे जो भक्ति मूवमेंट है वो नॉर्थ इंडिया में कैसे राइज हो रहा है, तो हम देखेंगे इट एमर्ज लेट इन नॉर्थ इंडिया, जो दक्षिण उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ये देर से शुरू होता है। एंड नॉर्थ इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय राजपूत, और नॉर्थ इंडिया के अंदर राजपूत क्या करते थे, शासन करते थे। द राजपूत वर हैवीली डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मणिकल सैंक्शन ऑफ देयर रूल्स, यानी कि जो राजपूत होते थे वो ब्राह्मणों के जो रूल थे रेगुलेशन थे उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से उत्तर भारत में भक्ति मूवमेंट शुरू नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द रूल देयर वाज अ राइज ऑफ द रिलीजियस लीडर इन आर्टिसन ग्रुप। हम देखेंगे देयर वाज राइज ऑफ रिलीजियस लीडर, तो यहाँ पे हम देखेंगे राइज होता है रिलीजियस लीडर का, ये रूल नहीं है, काट देना इसको, ठीक है ना। तो हम देखेंगे देयर वाज अ राइज ऑफ रिलीजियस लीडर इन द आर्टिशनल ग्रुप, ये आर्टिशनल ग्रुप के रूप में राइज होते हैं। एंड दे वर नोन एज नाथ, इनको नाथ के रूप में जाना जाता है, जोगीज के रूप में जाना जाता है, और सिद्धास के रूप में जाना जाता है। लेकिन दे वर नॉट एबल टू विन द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलाइट्स, यानी कि जितने भी रूलिंग एलाइट्स थे जो अपर क्लास थे उनका सपोर्ट ना मिलने के कारण ये जो नाथ थे, जोगी थे, सिद्धार्थ थे, वो एमर्ज नहीं कर पाए, जो कि क्या थे, अपने आप में एक आर्टिशनल ग्रुप था। ठीक है, तो मतलब ये कोशिश तो करे थे और राइज होने की, लेकिन एलाइट क्लास का क्या था, सपोर्ट ना होने की वजह से ये राइज नहीं हो पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में और क्या क्या होता है, उत्तर भारत की हम बात करते हैं तो रामानंद जो थे, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई उत्तर भारत के अंदर भक्ति मूवमेंट किसने शुरुआत की। तो आपको ध्यान रखना कि उत्तर भारत में सबसे पहले भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत की थी वो की थी रामानंद जी ने, ठीक है ना। तो रामानंद जी तो ग्रेट भक्ति संत थे नॉर्थ इंडिया के, हु ओपन द डोर ऑफ भक्ति विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, कास्ट एंड क्रीड एंड जेंडर, यानी कि रामानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा, भक्ति का रास्ता सभी के लिए खोला। इसमें किसी भी प्रकार का जन्म आधार नहीं था, ना ही जाति थी, ना ही जेंडर था। हर व्यक्ति क्या कर सकता था, इस भक्ति मूवमेंट के अंदर प्रवेश कर सकता था और ईश्वर की आराधना कर मोक्ष प्राप्त कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टीचिंग ऑफ कबीर। तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आते हैं दो तरीके से। क्वेश्चन आते हैं एक तो गुरु नानक साहब की क्या क्या शिक्षाएं थी, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ कबीर एंड नानक। तो कभी कहीं पूछता है गुरु नानक की टीचिंग्स क्या थी, कबीर की शिक्षा क्या थी। बहुत बार फाइनल एग्जाम के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने लगातार क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ रामानंद, यानी कि ये जो रामानंद जो भारत उत्तर भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन लेके आए, इनके जो शिष्य थे उनका नाम था कबीर दास। और ही अपोज कास्ट, इन्होंने भी क्या करा, अपने गुरु की तरह कास्ट सिस्टम को अपोज किया। इन्होंने अपने जो कास्ट सिस्टम था, जाति व्यवस्था थी, उसको विरोध किया। और इन्होंने आइडियल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। और इसी के साथ अननेसेसरी रिचुअल, यानी कि जितने भी अनावश्यक कर्मकांड है उन सभी कर्मकांड और रीति रिवाजों का इन्होंने किया बहिष्कार, कबीर जी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी, इन्होंने क्या किया, अल्टीमेट रियलिटी, जो अल्टीमेट रियलिटी है उस पर उन्होंने फोकस किया, एज अल्लाह, यानी कि अल्लाह सर्वोपरि, अल्लाह को उन्होंने माना। जो सबसे बड़ी अल्टीमेट रियलिटी है, जो अल्टीमेट अनिश्चित वास्तविकता, वो है अल्लाह। उसे खुदा भी बोलते हैं, उसे हजरत बोलते हैं, उसे पीर बोलते हैं, और इन पर उन्होंने सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया। ही ऑल्सो यूज टर्म ड्रॉन अ वेदांतिक, इन्होंने वेदांतिक टर्म का भी यूज किया, यानी कि अलग, जैसे हम बात करते हैं अलग, अलग का मतलब होता है अनसीन, अनदेखा। निरंकार यानी कि फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार ना हो। ब्राह्मण एंड आत्मन, तो सभी टर्म का भी इन्होंने इस्तेमाल किया, जो कहीं ना कहीं वैदांतिक ट्रेडिशन के अंदर शामिल होती है। तो ना केवल इन्होंने इस्लाम का, बल्कि इन्होंने वेदांतिक जो ट्रेडिशंस थी उनका भी इन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टर्म, टर्म सच ए शब्द, शब्द जो था साउंड एंड शून्य, यानी कि एम्प्टीनेस यानी कि खालीपन, वर ड्रॉन फ्रॉम योगिक ट्रेडिशन। तो उन्होंने कुछ टर्म जो थे योगिक ट्रेडिशन से भी अडॉप्ट किए। कौन कौन से थे, पहला हम देखेंगे शब्द, दूसरा हम देखते हैं कि शून्य। तो ये दोनों ही चीजों को इन्होंने क्या किया, योगिक ट्रेडिशन से अडॉप्ट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कबीर जी क्या मानते हैं। कबीर जी जो है वो बिलीव करते हैं इन सोशल यूनिटी, यानी कि सामाजिक एकता पर। भाई समाज में हर व्यक्ति तो एक ही है, समान है। तो समाज में हम किस आधार पर, जाति, धर्म, नस्ल, रिलीजियस रिफॉर्म, इन सब के भेदभाव पर ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कहते हैं कि जो सोशल जो सोसाइटी है वो यूनिटी पर विश्वास करते हैं, ये एकता पर विश्वास करते हैं, सोशल यूनिटी पर। ही बिलीव्ड मोनोथियस्ट, वो क्या मानते हैं, मोनोथियस्ट को मानते हैं। मोनोथियस्ट का मतलब था निर्गुण, यानी कि ऐसा भक्ति परंपरा को मानते हैं वो निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा का मतलब होता है मोनोथियस्ट, माना एक ईश्वरवाद, और ये आइडल वर्शिप को बिल्कुल भी नहीं मानते। दिस इज कॉल्ड निर्गुण।
He was greatest. He was against, sorry, he was against the distinct made between gods of different communities, यानी कि जो गॉड की डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वो इन सबको विश्वास नहीं करते, वो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि इंसान सब एक है और सब बराबर है। इसके आधार पर हम देवी देवताओं को भी डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, इसलिए वो उनका ऑब्जेक्शन उठाते हैं, वो इसलिए हमेशा मोनोथीइस्ट यानी कि एकेश्वरवाद पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ही वॉज अगेंस्ट आइडियल वर्शिप, वो क्या थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और हिंदू जितने भी पॉलिथियस्ट थे, पॉलिथियस्ट मतलब हिंदू धर्म के अंदर जो अलग अलग देवी देवता है, जैसे शैविज्म, विष्णुज्म, तो इन सबको नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसे हम अल्लाह कहें, उसे हम भगवान कहें, उसे हम खुदा कहें, तो सब एक ही है। तो इसलिए वो पॉलिथियस्ट परंपरा को डिनाई करते हैं और मोनोथियस्ट परंपरा को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही वॉज फेवर इन द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। अब हम देखेंगे जो हिंदू प्रैक्टिस है नाम सिमरन पर फोकस करते हैं, यानी कि रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, और ये रिमेम्बर करते हैं गॉड के नाम को नाम सिमरन जप कर। ही ऑल्सो वर्क फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, ये इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इनके महिलाओं के उत्थान पर काम करते हैं, जैसे महिला शिक्षा पर और महिलाओं की सोशल स्टेटस को इमर्जेंस करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा डेवलप करने के लिए, उनके वेलफेयर में भी कबीर जी क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। इसलिए कबीर की शिक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कबीर की जितनी भी एजुकेशन है वो क्या मानते हैं, है नहीं, ये मोनोथियस्ट को मानते हैं और पॉलीथियस्ट का बाइकआउट करते हैं। और कास्ट सिस्टम, है नहीं, जितनी भी ट्रेडिशन से माल प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी वो उसको क्या कहते हैं, अपोज करते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि गुरु नानक साहब, नानक साहब क्या मानते हैं, नानक साहब मानते हैं ही वॉज द निर्गुण भक्ति, ये भी कहते हैं निर्गुण भक्ति के फॉलोवर थे, जिस तरीके से कबीर जी थे। और ही वॉज सोशल रिफॉर्मर, ये कहते हैं सामाजिक सुधारक थे। एंड फर्स्ट सिख गुरु, और ये पहले सिख गुरु थे, फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, और ये सिखिज्म के फाउंडर थे। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, तो हमें ध्यान रखना है गुरु नानक देव जो थे वो फाउंडर थे। ठीक है, हम बात करते हैं ही वॉज अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के अंदर जो बाहरी परंपराएं थी वो उनके खिलाफ होते हैं। नेक्स्ट हम देखिए ही बिलीव्ड इन वंद चाको एंड नाम जपो, वे मानते थे कि भाई वंद चाको, वंद चाको मतलब हमें अपने द्वारा किए गए जो कर्म है और उस कर्म का जो प्रतिफल मिल रहा है उसको हमें दूसरों के साथ मिलकर शेयर करके यूज करना चाहिए। नाम जपो मतलब हमें खुदा का, ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का नाम जपना चाहिए और उनकी हमें अंतरात्मा से पूजा करनी चाहिए। ठीक है, उनका ध्यान जपना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही रिजेक्टेड द सेक्रीफाइस, इन्होंने जितने भी समाज के अंदर सेक्रीफाइसेस थे उनको उन्होंने क्या क्या रिजेक्टेड किया। जैसे रिचुअल बात, ये कहते हैं कि जो हम रिचुअल बात करते हैं, जैसे गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी में नहाना, इस तरीके की जितनी भी एक रिचुअल बात थे वो इनको डिनाई करते हैं, ये कहते हैं कि ये सब सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो इमेज वर्शिप के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि भाई जो मूर्ति पूजा है वो उनका खिलाफ होता है। एंड ऑस्टेरिटी एंड द स्क्रिप्चर बोथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, तो इनके जितने भी स्क्रिप्चर्स और ऑस्टेरिटीज है हिंदू मुसलमान धर्म के अंदर वो इनके खिलाफ आवाज उठाए। फॉर हिम देखेंगे द एब्सोल्यूट गॉड एंड रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, यानी कि वो कहते हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट गॉड है, जिसे वो रब की उपाधि देते हैं, कहते हैं कि जो रब है, रब का अपने आप में ना तो कोई फॉर्म है और ना ही कोई उसका जेंडर है, यानी कि रब ना तो फीमेल है और ना ही मेल है। रब जो है वो खुदा है, वो किसी का भी रूप हो सकता है और उसकी कोई अपने आप में शेप नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, इसलिए वो निरंकार प्रवृत्ति को मानते हैं। तो हिज आइडियाज एक्सप्रेस थ्रू द हाइम्स कॉल्ड शब्द, और वो शब्द हाइम्स के माध्यम से, भजनों के माध्यम से गाते हैं इन पंजाबी पंजाबी के अंदर। ही फेवर्ड अ सिंपली वे ऑफ कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, यानी कि कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर से मिल रहा है तो हमें इसको लगातार क्या करना चाहिए, रिमेम्बरिंग करना चाहिए, उसे रिपीटेड करना चाहिए, उसका नाम जपना चाहिए, और नाम जप के हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुरु अर्जुन जो थे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गुरु अर्जुन कंपाइल गुरु नानक हाइम्स, यानी कि जितने भी गुरु नानक साहब ने भजन किए थे उनको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं अलोंग विद द हाइम्स ऑफ बाबा फरीद, यानी कि जो बाबा फरीद के हाइम्स थे यानी कि भजन थे, और जो रविदास के भजन थे, और साथ ही साथ जो कबीर के भजन वाणी थी, उनको भी वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मेंशन करते, कंपाइल करते। अब कभी कभी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लेता है हु कंपाइल द हाइम्स ऑफ बाबा फरीद, रविदास एंड कबीर, तो ध्यान रखना गुरु अर्जुन देव जो थे वो कंपाइल करते हैं किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में। लेटर हम देखेंगे बाद में। गुरु ग्रंथ सिंह, या सॉरी, गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड दिस
स्क्रिप्चर वॉज नॉन एज द गुरु ग्रंथ साहिब। तो आगे चल के हम देखेंगे जो गुरु गोविंद सिंह थे वो इंक्लूड करते कंपोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड दिस स्क्रिप्चर, और जो उनकी स्क्रिप्चर्स थी, मूर्तियां थी, वो उनको भी इसमें शामिल करते और उसको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ऐड करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु नानक की शिक्षाएं क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। तो ये भी क्या करते हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जो कास्ट सिस्टम था, तमाम चीजों इनके खिलाफ आवाज उठाते और व्यक्ति को सिर्फ उसकी एक इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर पहचान करते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हम देखेंगे मीराबाई वॉज एन फेमस वुमेन पोएट ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। तो भक्ति ट्रेडिशन के अंदर हम देखेंगे सबसे फेमस फीमेल महिला थी, और शी कंपोज मैनी सॉन्ग, इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और वो क्या करती है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के साथ उसको इंटेंस करती है और कई सारे भक्ति के ऊपर सॉन्ग जो है वो लिखती है। मीराबाई ज्योति सॉन्ग इंस्पायर्ड पुअर एंड लो कास्ट पीपल इन गुजरात एंड राजस्थान। यानी कि जो मीराबाई के जो सॉन्ग थे वो इंस्पायर्ड करते हैं पुअर गरीबों को, और लो कास्ट जो लो क्लास के लोग थे, लो कास्ट के लोग थे उनके लिए, जो बेसिकली गुजरात और राजस्थान के अंदर सर्वाइव कर रहे थे। नेक्स्ट, द राठौर प्रिंसेस ऑफ मेवाड़। यानी कि हम देखेंगे जो मेवाड़ के जो कौन थे, जो राठौर प्रिंसेस थे, यानी डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा। ये क्या थी, ये मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनकी डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू थी, एंड भक्ति संत ऑफ कृष्णा, और ये कृष्ण की भक्ति में बहुत ज्यादा लीन होती। ठीक है, तो मीराबाई से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। बड़ा क्वेश्चन जो आने के चांस हुआ वो सिर्फ पूछता है आपसे कबीर और नानक की शिक्षाओं से रिलेटेड और कबीर और नानक से लेकर। नेक्स्ट, सूरदास के बारे में हम देखें। सूरदास एक ब्लाइंड पोइट थे आगरा के, और इन्होंने क्या था, कृष्ण जी की भक्ति में ही इन्होंने सूर सागर लिखा था, और सूर सागर के अंदर श्री कृष्ण जी की क्या है, भक्ति परंपरा या उनकी लीलाओं के बारे में भी सॉन्ग है, लिरिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुलसीदास, द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ पोएट ऑफ राम भक्ति। और राम भक्ति के क्या थे, ये बहुत महान कवि थे, और इन्होंने क्या था, रामचरित्र मानस लिखी, और साथ ही साथ इन्होंने कवितावली और गीतावली ये इनकी रचनाएं थी। तो ध्यान रखना है, रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास ने। कवितावली किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने। और तीसरा हम देखेंगे गीतावली, ये भी इन्होंने किस लिखी थी, तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने देखा कि किस तरीके से जो भक्ति है परंपरा किस तरीके से राइज होती, पहले साउथ इंडिया में अलवार नैना, और लास्ट में हम देखेंगे लिंगायत के रूप में कर्नाटक। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में भी डेवलप हो रही है। रामानंद जो रामानंद जी हैं वो किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद कबीर जी ने और नानक साहब ने, मीराबाई, उसके बाद आगे चल के कई सारे लोग आए, दादू आए, जिन्होंने भक्ति परंपरा का उत्तर भारत में बहुत तेजी के साथ एक्सपेंशन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे सूफीज्म, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूफीज्म। सूफीज्म क्या है, तो सूफीज्म के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले सूफीज्म अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिस्ट ऑफ द खलीफा। यानी कि जो खिलाफत था या जो खलीफा थे उनके खिलाफ जो मटेरियलिस्टिक जो आइडियोलॉजी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी इस्लाम धर्म के अंदर, उनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट में हम देखेंगे सूफीज्म आइडियोलॉजी डेवलप करती है। द सूफीज्म वर क्रिटिकल of the dogmatic definitions and scholastic method of the interpretation of Quran। यानी कि कुरान की जो भी है नहीं स्कोलास्टिक मेथड था, जो डॉगमेटिक डेफिनेशंस थी, वो उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, उनका क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूफीज्म की और क्या खास बात थी। सूफीज्म जो था असल में वांटेड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, वो कुरान की इंटरप्रिटेशन चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। किसके बेसिस पर, ये कहते हैं कि भाई हम कुरान को दोबारा से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन किसके बेसिस पर, अपने खुद के एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सूफीज्म है वो मिस्टिकल मूवमेंट है इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर ये रहस्यवाद के साथ ही राइज होता है, यानी कि ये रहस्यवादी परंपरा को मानते हैं सूफीज्म। रहस्य का मतलब होता है कोई चीज क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रहस्य क्या है। सूर्य पूरब से क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं, पानी से व्यक्ति गीले क्यों होता है, सूखता क्यों नहीं। तमाम ऐसे क्वेश्चन जो प्रकृति के अंदर दबे हुए हैं, रहस्यवादी, यानी कि ये मिस्टिकल मूवमेंट पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये ओरिजिन मिडल ईस्ट एशिया, यानी कि ये कहाँ पे ओरिजिन होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये होता है मिडल ईस्ट एशिया के अंदर। और एक कब हो रहा है, लगभग हम देखेंगे 1000 सी सूफी लिटरेचर फ्लोरिश, जो सूफी लिटरेचर है वो क्या करते हैं, फ्लोरिश करते हैं। अब हम देखेंगे
जो सूफीज्म का सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम पीरियड था वो था 1100 से लेके 1500 सेंचुरी तक। इसके अलावा हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी था ये भक्ति मूवमेंट के, यानी कि जिस समय भारत में हिंदू धर्म के अंदर भक्ति मूवमेंट चल रहा था, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, उसी समय भारत में सूफीज्म भी राइज हुआ था। तो ये दोनों ही घटनाएं जो थी वो एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी थी, समकालीन थी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है सफा। सफा का मतलब क्या होता है? सफा का मतलब होता है होली, यानी कि पवित्र, जो अरबी भाषा के अंदर है। तो अरबी भाषा के अंदर हम देखेंगे सफा का अर्थ होता है प्योर या होली। सफा का मीन होता है वूल, यानी कि ऊन। अब ऊन का हम किस तरीके से देखते हैं? आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीपल हु प्रोपेगेटेड इस्लाम वेयरिंग वूलन क्लॉथ वर ऑल्सो कॉल्ड सूफीज, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद जो ऊन ऊन के कपड़े पहनते, जो वुलन क्लॉथ पहनते थे और जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो कहलाए सूफीज। ठीक है, तो वो क्या कहलाए? सूफीज्म कहलाए, बेस्ड ऑन मोनोथियस्ट। और ये भी कहता है मोनोथियस्ट पर ही बेस्ड था, यानी कि अल्लाह की इबादत पर ही बेस्ड था। अब ये रबिया के बारे में देखते हैं कि रबिया कौन थी। रबिया ओनली फीमेल सेंट ऑफ सूफीज्म। तो सूफीज्म की एक पहली महिला थी जिन्होंने सूफीज्म को पढ़ाया, नाम है रबिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू के अंदर। तो एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द फर्स्ट सिग्निफिकेंट सिलसिला वाज चिश्ती, यानी कि जो सबसे ज्यादा फेमस सिलसिला था वो था चिश्ती सिलसिला। फेथ इन स्पिरिचुअल गाइड पीर, यानी कि ये क्या करते थे? स्पिरिचुअल गाइड पीर पे विश्वास करते थे। बिलीव सेल्फ सरेंडर, और ये आत्मसमर्पण पर विश्वास करते थे, यानी कि सेल्फ सरेंडर पर क्या करते थे? ये विश्वास करते थे। चिश्ती सिलसिला। अब इसके अलावा हम देखेंगे प्रीचिंग इन अरेबिक। ये क्या करते हैं? अरेबिक भाषा के अंदर प्रीच करते थे। प्रीचिंग मतलब उपदेश देते थे। इसके अलावा पर्शियन, यानी कि फारसी, और उर्दू। और उर्दू भाषा को जो स्टैब्लिश किया गया था वो सूफी द्वारा ही किया गया था। अब कभी कभी एग्जाम के अंदर ही पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, सूफी जो थे वो फाउंडर थे उर्दू लैंग्वेज के। ठीक है। दे सिंग डिवोशनल म्यूजिक एंड सॉन्ग। ये क्या करते थे? डिवोशनल म्यूजिक एंड सॉन्ग, यानी कि जो भक्ति से संबंधित संगीत और गाने होते थे वो इसको क्या करते थे? गाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे टर्म है जहां से आपसे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो बन सकता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आपका पूछ सकता है? सबसे पहले पूछेगा आपसे, देखो पीर कौन होते हैं? पीर होते थे संत। मुरीद कौन थे? वो थे फॉलोअर्स या डिसिपल ऑफ सूफी संत, यानी कि जो सूफी संत के शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं खानका। खानका क्या था? पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। तो प्लेस वेयर सूफी संत आर लिव्ड, यानी कि वो जगह जहां पे सूफी संत रहा करते थे, या सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ, यानी कि सोशल लाइफ का उनका क्या होता था? सेंटर होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिक्र। जिक्र क्या है? रेसिटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड्स, यानी कि ये क्या करते थे? गॉड का रेसिटेशन करते थे, यानी कि गुड भगवान की क्या करते थे? जिक्र करते थे। उनका मनी मन, उनका जाप करना, ये जिक्र कहलाता था। कभी कभी आपने देखा होगा कई सारे सूफी संतों के हाथ में मालाएं होती थी, वो क्या करते थे? मालाओं को जपते थे, और इसी जपने को जिक्र कहा गया है सूफी मत में। दूसरा हम देखेंगे तौबा। तौबा का मतलब होता है रेपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप। ही क्या करते थे? तौबा करते थे। कभी कभी ये कान पकड़ के कहते तौबा तौबा। तौबा तौबा का मतलब हुआ कि एक तरीके से अगर कोई गलती हो गई है वो उसके लिए रिपेंटेंस करते थे, पश्चाताप करते थे, जिसको सूफियों में तौबा कहा गया है। फना हो जाना। फना क्या होता है? फना का अर्थ होता है स्पिरिचुअल मर्जिंग विद द एलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान एलमाइटी के साथ, ईश्वर के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ मिल जाना स्पिरिचुअली, इसको कहलाता है फना। अब उर्स क्या होता था? उर्स क्या होता था या उर्स क्या होता था? उर्स का मतलब था डेथ एनिवर्सरी ऑफ द सूफी संत, यानी कि जब कभी सूफी संतों की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता था उसे बोला जाता था उर्स, जो अक्सर दरगाह पर मनाया जाता है। जैसा आज भी हम कई सारे देख सकते हैं दरगाहों पे क्या होता है, उर्स के महीने के अंदर कई सारी कवालियां गाई जाती है। तो ये क्या करते थे? जो इनके मुरी सॉरी वो होते थे, पीर होते थे, वो उनको याद करते थे, और उनको याद करने से वो मानते थे कि उनका जितने भी तमाम कार्य होते थे, जो भी बाधाएं हैं, वो बाधा मुक्त हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं उर्स का फेस्टिवल, ये इनके जो फॉलोवर्स थे जिन्हें मुरीद कहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समा। समा क्या होता था? म्यूजिकल गैदरिंग होती थी, यानी कि कभी कभी क्या होता था जब ये सूफी संत इकट्ठा हुआ करते थे तो ये अपने अल्लाह की इबादत करते थे, और अल्लाह की इबादत ये म्यूजिक के माध्यम से करते थे। और जब ये म्यूजिक के माध्यम से गैदरिंग होती थी, इसी को कहा जाता है समा बांधना। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं मज़ारों के पास, तो मज़ारों पे, दरगाहों पर ऐसा समा हम अक्सर देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मुल्फुजात क्या होता है। मुल्फुजात का मतलब था कलेक्शन ऑफ सरमन्स ऑफ द सूफी संत, यानी कि सूफी संतों के द्वारा दिए गए जो भी उपदेश थे उनका संकलन, उनका कलेक्शन, उसको मुल्फुजात कहा गया। यानी कि मान लो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया, बख्तियार काकी ने क्या कहा है, उनकी जितने भी स्पीच होती थी, यानी कि जो उनके सरमन्स होते थे, जो प्रीच होते थे, जो भाषण होते थे, जो उनके उपदेश होते थे, उन सबका कलेक्शन करना, दिस इज कॉल्ड मुल्फुजात। इनको मुल्फुजात कहा जाता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सूफीज्म जो थे वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड संत, यानी कि सूफीज्म में कौन होते थे, जो इस्लाम धर्म के अंदर रिलीजियस माइंडेड संत होते थे, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट, जो क्या करते थे, जिन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम बाय द खिलाफत एंड उलेमा, यानी कि उलेमाओं ने और खलीफाओं ने जिस तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन दिए इस्लाम धर्म की, वो उसके अंदर क्या करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जो कुरान के अंदर कमियां हैं, वो उस कमियों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करे, उसमें दोबारा से संकलन करे। अब हम देखेंगे जो सूफी संत थे वो किसको मानते थे, ये मानते थे यूनिटी इन गॉड, यानी कि ईश्वर में एकता पर विश्वास करते थे। कंप्लीट सेल्फ सरेंडर, ये चाहते थे कि पूर्ण रूप से हम अल्लाह के प्रति क्या होता है, आत्मसमर्पण कर लें। इसके अलावा ये चैरिटी, दान पर विश्वास करते थे। इसके अलावा इबादत, इबादत का मतलब होता है अल्लाह की याद करना, उसकी इबादत करना, यानी कि उसकी, जैसे हम पूजा करते हैं हिंदू धर्म के अंदर, है नहीं, तो हम भी एक तरीके से इबादत करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। इसी तरीके से ये अल्लाह का स्मरण जब करते हैं, इसे हम बोलते हैं इबादत। ठीक है। लव फॉर मैनकाइंड, यानी कि लोगों के प्रति, इंसानों के प्रति प्यार करना, प्रेम करना, यही खास बात थी सूफीज्म की। आर द मेन टीचिंग ऑफ सूफीज्म, ये सब मेन टीचिंग थी सूफीज्म की। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले सूफीज्म की, तो आपको ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर वन सेल्फ सरेंडर, दूसरा चैरिटी पे फोकस करते हैं, तीसरा इबादत, पांचवा ये हम देख, और चौथा हम देखेंगे ये क्या करते थे, मैनकाइंड के इमेंसिपेशन पर फोकस करते थे, लव पर फोकस करते थे। अब हम देखेंगे जियारत क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एमसीक्यू के अंदर, तो बताओ जियारत क्या है। तो जियारत का मीन होता है पिलग्रिमेज ऑफ द टॉम्ब ऑफ द सूफी संत, यानी कि सूफी संत की जितनी भी मकबरे होते थे, वहां पर जो जाते थे पिलग्रिमेज तीर्थ यात्री, उसे जियारत कहा जाता है। अब जियारत का मकसद क्या होता था, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, जो उसका मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वाज टू सीक द स्पिरिचुअल ग्रेस फ्रॉम द सूफीज, यानी कि सूफियों से किस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रेस मिल सके, इस तरीके से इनका मेन मकसद था जियारत करना। अब हम देखेंगे म्यूजिक एंड डांस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जियारत। अब म्यूजिक करना, डांस करना, ये जियारत का एक मुख्य हिस्सा हुआ करता था, मेन पार्ट हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट अगला, द सूफी बिलीव्ड दैट म्यूजिक एंड डांस इवोक डिवाइन स्कास्टी इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसानों के हार्ट के अंदर एक डिवोशनल, यानी कि डिवाइन, एक देवी, है नहीं, विश्वास जगता है नहीं, ईश्वर की इबादत की जा सकती है किसके द्वारा, म्यूजिक और डांस के द्वारा। इसलिए हम देखेंगे जो सूफी संत थे, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि भाई जो कट्टर सुन्नी थे वो ये मानते थे कि भाई इस्लाम धर्म में जो म्यूजिक था वो बैंड था, लेकिन सूफी संतों ने क्या किया कि सूफी संतों ने माना कि ईश्वर को इबादत करना है तो संगीत ही सबसे सरल और सबसे वास्तविक माध्यम है, जिससे हम अल्लाह की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं या अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। इसलिए वो संगीत और म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो ईश्वर को, यानी कि सॉरी, बट इंसान को ईश्वर से, अल्लाह से साक्षात कराता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सूफीज्म के अंदर कव्वाली व्यवस्था का डेवलपमेंट होना, और जितने भी दरगाहें होती थी ये अपने पीर का, यानी कि जो इनके गुरु होते थे, वो उनकी इबादत कैसे करते थे, भक्ति और सॉन्ग के माध्यम से, डांस के माध्यम से, कव्वाली के माध्यम से। और ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि जो इनके गुरु हैं वो आदर्श है, और गुरु क्या करते हैं, अल्लाह से साक्षात कराते हैं। तो इसलिए ये अपने पीर को, अपने गुरु को सर्वोच्च मानते थे, और वो मानते थे कि यही पीर, यही जो उनके गुरु हैं वो अल्लाह से साक्षात करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, इनकी इबादत भी करते थे साथ में। तो जियारत आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉरी दाता कुंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन ए गंज शकर एंड शेख निजामुद्दीन औलिया, सम ऑफ द प्रोमिनेंट सूफी संत इन इंडिया। ये भारत में कुछ महत्वपूर्ण सूफी संत थे जिनका भारत के इतिहास में, यानी कि मध्यकालीन सूफी संतों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे द क्वेल, यानी कि क्वेल यानी कि अरेबिक वर्ड है, मीन होता है सिंह, कहना।
इट वॉज संग एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कव्वाल्स, तो इनके कव्वाल्स की शुरुआत में और अंत में कोयल क्या किया जाता था, सिंग किया जाता था, स्टार्टिंग के अंदर और लास्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 ऑर्डर्स ऑफ सिलसिला ओरिजिन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर 12 सिलसिले शुरू हुए। इन 12 सिलसिलों में बात करते हैं हम इंडिया के बारे में, तो इंडिया के अंदर बेसिकली मेजर जो है वो 4 सिलसिले राइज होते हैं, तो है ना। सिलसिला नंबर 1 चिश्ती सिलसिला, दूसरा आता है आपका सूरावर्दी, तीसरा होता है आपका कादरी, और चौथा है आपका नक्शबंदी, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए चिश्ती सिलसिला हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या है चिश्ती सिलसिले के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे चिश्ती सिलसिला। द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का बन गया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला। अब ये चिश्ती सिलसिला कहाँ कहाँ चला, ये चला दिल्ली में और अजमेर में। आपने देखा होगा इस अजमेर के अंदर अजमेर शरीफ दरगाह है, और ये अजमेर शरीफ जो दरगाह है ये बेसिकली है किसकी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसपे माना जाता है कि अकबर भी हर थर्सडे के दिन यहाँ पर अक्सर, है नहीं, क्या करते थे, दरगाह पर जाया करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेमस संत जो थे सूफी इस समय के, वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट हम देखेंगे फरीदुद्दीनगंज ए शकर वर्सेस हैव बीन इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ ऑफ सिख बाय बाबा फरीद, तो बाबा फरीद ने क्या करा था, जो अ, फरीदुद्दीनगंज ए शकर के वर्सेस थे, जो छंद थे, इनको इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ साहिब के अंदर मेंशन किया था, यानी कि इसको कंपाइल किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बनता है वो है हमारा दे वर कैप्ट अवे फ्रॉम रॉयल कोर्ट। अब इनको क्या था, चिश्ती सिलसिलों को, यानी कि जो चिश्ती सिलसिलों को मानने वाले थे, इनको रॉयल कोर्ट से रखा गया परे, यानी कि दूर। दे टॉट यौगिक पोस्चर, ये क्या पढ़ाते थे, ये यौगिक पोस्चर पढ़ाते थे, इसके अलावा बर्थ कंट्रोल यानी कि ब्रीथ कंट्रोल, कि ब्रीथ को यानी कि सांस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यौगिक पोस्चर क्या है, इनके बारे में ये क्या करते हैं, बताते हैं। और खास बात ये थी, इनको जो रॉयल कोर्ट था उनसे ये काफी दूर रहा करते थे चिश्ती सिलसिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दे एक्सेप्टेड द अनसोलिसिटेटेड ग्रांट्स डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट्स, यानी कि क्या करते थे, दे एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेटेड ग्रांट, यानी कि जितने भी अनसोलिसिटेटेड ग्रांट होते थे, ग्रांट मतलब होता है दान, ये क्या करते थे, ये सब उस दानों को एक्सेप्ट करते थे, ये मांगते नहीं थे, बल्कि बिना मांगे जो उनको दान देता था वो इनको पॉलिटिकल एलाइट्स, यानी कि जितनी भी राजनीतिक अपर क्लास होती थी, अपर क्लास के द्वारा जो उनको डोनेशन दी जाती थी, वो उस डोनेशन को, ये दान को रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दे एक्सेप्टेड द डोनेशन इन कैश, ये क्या करते थे, कैश में डोनेशन को रखते थे, या कई कभी क्या करते थे, काइंड्स यानी कि वस्तु के रूप में भी यूज करते थे, जो बेसिकली इस्तेमाल करते थे, जैसे मान लो कोई खाना हुआ या कपड़े हुए, इनका ये इस्तेमाल करते थे और इनको अपने पास रखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि देयर वाज एन ओपन किचन, यहाँ पे क्या थी, एक ओपन किचन थी जिसे लंगर कहा जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैम हेयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अब हम देखेंगे ये लंगर लगातार चलता रहता था, ये ओपन किचन था जिसे लंगर कहा जाता था, और यहाँ पे रात दिन जितने भी लोग थे वो अक्सर यहाँ पे आया करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे विजिटर्स हु कैम हेयर इंक्लूडिंग अमीर खुसरो, यानी कि अमीर हसन सिद्दी। अब हम देखेंगे अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी, ये यहाँ पर क्या करते थे, अक्सर इनसे मिलने आता करते, किससे, जो भी यहाँ के कौन होते थे, सूफी संत होते थे, इनसे मिलने आते। पिलग्रिमेज यानी कि जियारत, जियारत टॉम्ब ऑफ सूफी, यानी कि सूफियों की कब्र हुआ करती थी, एक टॉम्ब हुआ करता था, वॉज कॉमन, इट वॉज प्रैक्टिस फॉर सीकिंग द सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस, यानी कि बरकत। ये मानते थे कि अगर ये स्पिरिचुअल इनकी जियारत करें, जियारत मतलब तीर्थ यात्रा, यानी कि पिलग्रिमेज, यानी कि ये क्या करते थे, जियारत करते थे, यानी कि जो भी सूफी संत होता था उनकी दरगाहों पे जाते थे, और दरगाह पे जाने के बाद ये मानते थे कि इनकी जितनी भी स्पिरिचुअल ग्रेस होगी, यानी कि उनके कामों में, इनकी प्रैक्टिसेस में, उनका मेंटल हर चीज के अंदर बरकत होगी, इनके काम धंधों में, रिवाजों में, इनके फैमिली के अंदर बरकत करने के लिए अक्सर क्या करते थे, दरगाहों पर जाया करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसे जियारत कहा गया है। द मोस्ट रिवेयर्ड श्राइन वॉज गरीब नवाज, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन थी,
है नहीं, वो थी गरीब नवाज। अब गरीब नवाज क्या था, द श्राइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर। तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की श्राइन होती थी, यानी कि दरगाह होती थी, जो सबसे ज्यादा फेमस थी। अब मैंने आपको बताया कि अक्सर क्या थे, थर्सडे के दिन अकबर भी यहाँ से जाया करते थे, ठीक है ना, दरगाह पर। और किस लिए जाते थे, ये बरकत हासिल करने के लिए, ठीक है ना। ये सूफी संत से स्पिरिचुअल ग्रेस प्राप्त करने के लिए अक्सर जियारत किया करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस श्राइन वाज फंडेड बाय सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। तो सुल्तान जो गयासुद्दीन खिलजी थे, वो क्या करते हैं, वो उनको डोनेशन देते थे, फंड प्रोवाइड करते थे ऑफ मालवा, ठीक है, जो मालवा के थे। एम्परर ऑफ अकबर, यानी कि जो एम्परर थे, बादशाह, मुगल बादशाह अकबर जो थे, विजिट करते हैं सेवरल टाइम्स एंड कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह। तो दरगाह के कंपाउंड पर ये क्या करते हैं, एक मस्जिद का भी निर्माण कराते हैं। तो अकबर भी बहुत जाते थे, अकबर भी बहुत ज्यादा सूफी संतों में विश्वास करते थे, और वो अक्सर जाते थे ताकि उनको जियारत हासिल करूं, और जियारत के थ्रू ये बरकत हासिल करना चाहते थे अपने साम्राज्य के लिए, ठीक है। तो ये अक्सर क्या थे, थर्सडे के दिन जाया करते थे। अब इतिहास में ऐसा भी माना जाता है कि अकबर ने क्या किया था, जो एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम उन्हीं के नाम पर इन्होंने रखा, जिनका नाम था सलीम, जो आगे चलकर इतिहास में मुगल साम्राज्य में जहांगीर के नाम से उपाधि धारण करते हैं। और जहांगीर का वास्तविक नाम, रियल नेम सलीम था, जो अकबर के बेटे थे, और जो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त हुए, इसीलिए इनका नाम इन्होंने सलीम रखा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियन और कव्वाल्स परफॉर्म द म्यूजिक एंड डांस टू इवोक डिवाइन स्कैस्टी। यानी कि देवी पूजा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, कव्वाल से कव्वाली का इस्तेमाल किया करते थे, म्यूजिशियन का इस्तेमाल करते थे। ये इनकी खास बात थी सूफी सिलसिले, हम बात करें चिश्ती सिलसिले की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा सिलसिला जो है वो है हमारा सूरावर्दी सिलसिला। हालांकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ चिश्ती सिलसिले से आता है। सूरावर्दी सिलसिले से एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बड़े एग्जाम की कह नहीं सकता, लेकिन 12th के एग्जाम के अंदर बहुत ही कम पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से अगर पूछ सकता है तो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी वॉज द फाउंडर ऑफ सूरावर्दी सिलसिला। अब भी पूछ सकता है कि भाई सूरावर्दी सिलसिले के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर कौन थे ना, क्वेश्चन बन गया आपका शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी जो थे वो थे सूरावर्दी सिलसिले के फाउंडर। और ये सूरावर्दी सिलसिला कहाँ कहाँ फैला भारत में, ये फैला पंजाब और मुल्तान के अंदर। अब हम देखेंगे द फेमस संत जो थे वहां पे, वो थे रुकनुद्दीन, अब्दुल्लोफत और हमीउद्दीन नागौरी। तो ये क्या होते हैं, ये फेमस संत थे। इसके अलावा एक्सेप्टेड रॉयल सर्विस। अब इसकी खास बात ये थी कि इन्होंने क्या करा, जो रॉयल सर्विस थी, यानी कि जो मुगल और जो कोर्ट हुआ करते थे, रॉयल कोर्ट होते थे, इनकी इन्होंने सर्विस को एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं था ये बाइकआउट किया। लेकिन जो चिश्ती सिलसिला था, इन्होंने क्या किया था, ये इनसे बिल्कुल परे रहे। तो ये दोनों डिफरेंस हम देख सकते हैं सूरावर्दी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला क्या था, शेख निजामुद्दीन उल्लाह वॉज द फाउंडर ऑफ कादरी सिलसिला, और ये जो था कादरी सिलसिला सिंध और लाहौर के अंदर फैलता है। इसके अलावा हम देखें फेमस संत वॉज द नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। तो नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी जो थे वो सबसे फेमस संत है कादरी सिलसिले के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लास्ट नक्शबंदी जो कि भारत के अंदर आया, हजरत बकी बिल्ला जो थे वो फाउंडर थे नक्शबंदी सिलसिले के, और ये उत्तर भारत के अंदर फैलता है। और इसके जो फेमस संत थे वो थे उबैद उल्लाह अरहार, ठीक है ना। अहरार जो थे इनके फेमस संत थे, एंड बिलोंग्स टू ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, यानी कि ये जो अंधविश्वासी थे, जो रूढ़िवादी परंपरा थी, इस पर बेस्ड थे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कहां से, ये बनता है बाशरिया और बेशरिया, दोनों में क्या सिमिलरिटी। कभी कभी आपसे पूछ रहे थे कि बेशरिया और बाशरिया क्या है, ठीक है ना। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेशरिया एंड बाशरिया। तो बेशरिया और बाशरिया में क्या फर्क होता है, तो ये क्वेश्चन होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या पढ़ते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे बेशरिया और बाशरिया में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यानी कि दोनों में समानताएं क्या है। तो बेशरिया एंड बाशरिया जो है सुफिट एंड एस्थेटिक एंड मिस्टिसिज्म एंड वर अगेंस्ट द ग्रोइंग मेटेरियलिज्म इन खलीफत एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जितना भी इनका राजनीतिक इंस्टीट्यूशन था और जो रिलीजियस व्यू थे, ये बहुत ज्यादा, जो खलीफा थे, जो उलेमा थे, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते जाते हैं। मेटेरियलिस्टिक का मतलब उपभोगवादी हो जाते हैं, भौतिकवादी होते जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक
इंसानियत के रास्ते से परे होते जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंधविश्वास होता जाता है, जिसके खिलाफ वे शरिया और बाशरिया क्या करते हैं, एक नई सूफिज्म धारा को जन्म मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये कहते हैं दे क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड स्कोलास्टिक मेथड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना अडॉप्टिंग बाय द थियोलॉजीज। यानी कि कहते हैं थियोलॉजीज के द्वारा जो कुरान के अंदर सुन्ना के अंदर जो सुधार है, इंटरप्रिटेशन है, ये खुद करना चाहते हैं, उनका क्रिटिसाइज कहते हैं। जो भी डॉगमेटिक डेफिनेशन है, जो ऐसी व्याख्याएं दे रखी है इस्लाम धर्म के अंदर जो कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर खरी नहीं उतरती, उनके अंदर सुधार करना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो करना चाहते हैं कि जो अनुभव करता है उनका, जो खुद का उनका अनुभव है, जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत, उसी के बेस पर वो क्या करना चाहते हैं, कुरान के अंदर इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो बेशरिया बाशरिया में दूसरी सिमिलरिटी क्या थी, बोथ द एम्फेसाइज ऑन द सीकिंग सेल्वेशन, यानी कि ये सेल्वेशन यानी कि सेल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति पर फोकस करते हैं दोनों के अंदर, थ्रू द इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। ये ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम और उनके प्रति भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। यही उद्देश्य था बेशरिया का और यही उद्देश्य था बाशरिया का। नेक्स्ट लास्ट, both sought the interpretation on Quran on the basis of their personal experience, यानी कि ये अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुरान के अंदर क्या करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेशरी और बाशरी के अंदर डिफरेंस क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेशरी जो होते हैं वो स्कॉन खानका, ये क्या करते हैं, ये खानका को बिल्कुल नहीं मानते, स्कॉन करते हैं। एंड टुक मैंडेटरी एंड ऑब्जर्व द सेलिबेसी, ये क्या करते हैं, बिल्कुल खानका से परे रहना चाहते हैं, इनके खानका में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते, बल्कि उसको त्यागना चाहते हैं, बाइकआउट करना चाहते हैं, इसको स्कॉन करना चाहते हैं। ये मानते नहीं कि हम खानका में रहे, ये क्या चाहते हैं, ये खानका से नहीं रहे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये थे बेशरिया। ठीक है ना। और ये सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब ये ब्रह्मचर्य के जीवन पर विश्वास करते थे, यानी कि शादी ना करने पर। फिर क्या था, दे इग्नोर द रिचुअल्स, इन्होंने जितने भी रिचुअल्स थे, धर्म थे, कर्मकांड थे, उनको उन्होंने बाइकआउट किया। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्थेटिज्म, यानी कि जो भी एक्सट्रीम फॉर्म थी एस्थेटिज्म की, ठीक है ना, वो उसको क्या करना चाहते थे, ऑब्जर्व करना चाहते थे। यानी कि साधु वाला जो जीवन था उसको मानते थे। और जो धर्म और जो कर्म कांड पर आधारित था, अंधविश्वास पर आधारित था, वो उसको बाइकआउट करते थे। नेक्स्ट, दे इग्नोर द दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। इनको कलंदर भी कहा जाता था, उन्हें मदारिस भी कहा जाता था, इनको मलन या हैदरीस भी कहा जाता था। कभी कभी एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बेशरिया के लोगों को या बेशरिया के संतों को किस नामों से भी जाना जाता, तो कलंदर के नाम से, मलन के नाम से, मदरीस के नाम से जाना जाता, और हैदरीस के नाम से, या मदारिस कह सकते हो। ठीक है, इनको मदारी भी कहा जाता था, इनको मदारिस, कलंदर्स, मलंस और हैदरीस। ठीक है, तो ये कहलाते थे बेशरिया। अब बाशरिया में क्या डिफरेंसेस होता है, नेक्स्ट, बाशरिया जो थे वो ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी अराउंड द खानका, ये खानका के आसपास ही रहना, या खानका के अंदर या खानका के आसपास ही रहा करते थे। जबकि ये पूरा जीवन जो बेशरिया थे, वो बिल्कुल भी खानका के पास नहीं, बल्कि वो पूरा जीवन अपना एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह की इबादत करते हुए, यानी कि जो भी सूफी संत अपने उपदेश देते थे वो तमाम जगह, है नहीं, वो क्या करते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और वो एक जगह कभी भी टिक कर नहीं रहते थे। ये थे बेशरिया। और जो बाशरिया थे वो खानका में टिक कर एक जगह रुक कर रहना पसंद करते थे, ये थे बाशरिया। अब कंट्रोल बाय द टीचिंग मास्टर नॉन एज द शेख, और वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, टीचिंग मास्टर होते थे नॉन एज शेख एंड पीर एंड मुर्शीद, उनको मुर्शीद कहा जाता था, पीर कहा जाता था और शेख कहा जाता था। दे ऑब्जर्व स्पेशली स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशन, ये जो स्पेशल रिचुअल्स होते थे, जो मुख्य रूप से रीति रिवाज होते थे, उनको इनिशिएटिव करते थे, एंड इनिशिएटिव टू ऑथ अलायंस, और उसके प्रति वो शपथ लेते थे। एंड वोर अ पैच गारमेंट, और वो क्या करते हैं, पैचेस वाले गारमेंट पहनते थे, ये इनकी पहचान थी बाशरिया की। एंड शेव्ड हेयर, और वो क्या करते थे, शेव्ड हेयर करके रहते थे। एंड खानका वाज द सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ, और खानका जो होता था इनका सोशल लाइफ का एक सेंटर हुआ करता। ठीक है। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन, यानी कि बाशरिया के अंदर जो चिश्ती सिलसिला था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, बाशरिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो चिश्ती सिलसिला वो कंप्लीटली बाशरिया पे के आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अब आता है यहाँ से क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ द सिखिज्म।
सिखिज्म की क्या क्या फिलोसफी थी, इस फिलोसफी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। वही जो भी हमने पढ़ा, नानक साहब क्या मानते थे, नानक साहब की क्या आइडियोलॉजी थी, वो जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी वही कहलाती है फिलोसफी ऑफ सिखिज्म, या कह सकते हैं टीचिंग ऑफ द फिलोसफर ऑफ सिखिज्म, यानी कि सिखिज्म की जो फिलोसफी है वो क्या सिखाती है। पॉइंट नंबर वन, गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। तो सिखिज्म के हम देखेंगे पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक। ही एडवोकेट निर्गुण भक्ति, वो क्या करते हैं, निर्गुण भक्ति को एडवोकेट करते हैं, यानी कि उनको मानते हैं कि भाई निर्गुण भक्ति को माने, यानी कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। रिजेक्टेड द सेक्रीफाइसेस, इन्होंने जितने भी सेक्रीफाइसेस थे उनको रिजेक्ट किया। रिचुअल बाथ, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटी, स्क्रिप्चर्स एंड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एब्सोल्यूट गॉड यानी कि रब, एंड हैड नो जेंडर और फॉर्म, और रब की कोई ना तो जेंडर है ना ही कोई फॉर्म है, वो क्या है, निरंकार है। निरंकार मतलब उसका कोई आकार है ही नहीं, वो निर्गुण भक्ति को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ शब्द, और इस शब्द के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और डिवाइन नेम, जो कि क्या है अपने आप में डिवाइन नेम है, एक देवीय नाम है। ऑर्गेनाइज फॉलोवर ऑफ इंटू कम्युनिटी, और ये जितने भी ऑर्गेनाइज फॉलोवर्स हैं वो उनके लिए क्या करते हैं, कम्युनिटी के अंदर शामिल करते हैं। रूल्स फॉर वर्शिप वर लेट डाउन, यानी कि वर्शिप के पूजा के क्या नियम है उनको भी इसमें मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कलेक्टिव रेसिटेशन, यानी कि नाम सिमरन, तो नाम सिमरन के नाम से इनको कलेक्टिवली जाना गया है। हाइम्स इन आदि ग्रंथ साहिब, जो हाइम्स थे यानी कि जो भजन थे आदि ग्रंथ साहिब के अंदर मेंशन किया गया, जो होली बुक है सिखों की, जिसको गुरबानी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका एग्जाम पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ गुरुज, इसमें कंपोजिशन है गुरुज का, सूफी पोएट्स का, जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, कबीर जी हो गए, इनको आदि ग्रंथ साहिब के अंदर मेंशन किया गया, कंपाइल किया गया कंपोजिशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो द लास्ट गुरु थे, एंड लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, और उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी। और खालसा पंथ का मतलब तो होता था आर्मी ऑफ प्योर, यानी कि पवित्र व्यक्तियों का, या पवित्र व्यक्तियों की सेना, जिसे हम क्या बोलते हैं, खालसा पंथ कहते हैं। तो कौन थे फाउंडर, गुरु गोविंद सिंह। लास्ट हम देखेंगे फाइव सिंबल्स क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह जी ने रखे फाइव सिंबल। सबसे पहले रखा अनकट हेयर, यानी कि लंबे बाल रखना, बालों को काटना नहीं। दूसरा डैगर्स रखा, डैगर माने होता है जो इनके पास कृपाण होती है वो डैगर। तीसरा होता है अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि एक अच्छा होना चाहिए इनके पास, एक कॉम, एक कंघी, और एक स्टील का बैंगल यानी कि कड़ा। तो ये पांच जो थे मैंडेटरी बनाए सिंबल, जो कि सिखों की पहचान कराते थे, जो कंपलसरी किया अंतिम गुरु ने, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। कभी कभी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि निर्गुण और सरगुण भक्ति क्या होती है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स में क्वेश्चन ही पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं। तो सगुण और निर्गुण भक्ति क्या है। सबसे पहले बात हम करते हैं सगुण भक्ति की। इन सगुण भक्ति द डिवाइन इज वर्शिप इन विद फॉर्म, यानी कि सगुण के अंदर हम देखेंगे ये भगवान की जो पूजा करते हैं वो मूर्ति के रूप में करते हैं, जिसकी अपनी एक शेप है, एट्रीब्यूट्स है, इनके सच इज राम कृष्ण, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, शिवा, ये सब क्या है, ये सगुण भक्ति धारा के एग्जाम्पल है। एंड विद आइडल वर्शिप, जिनकी अपनी मूर्ति होती है, एंड सिंगिंग ऑफ डिवाइन डीड्स बिंग सेंट्रल प्रैक्टिस, और सेंट्रल प्रैक्टिस से अंदर देखेंगे यहाँ पे सिंगिंग गाई जाती है, जैसे विष्णु के गीत गाए जाते हैं, शिव के गीत गाए जाते हैं, शिव के भजन गाए जाते हैं। तो इसी तरीके की जो परंपरा है इसे सगुण भक्ति कहते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है गॉड इन रिगार्डेड एज फॉर्मलेस, ये मानते हैं कि भाई गॉड की तो कोई फॉर्म है ही नहीं, गॉड तो अपने आप में निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है नहीं, शेपलेस है, ठीक है ना, इसकी कोई शेप नहीं है, एंड इम्प्रेसेबल एंड ओमनी प्रेजेंट, और वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ईश्वर की कोई वो नहीं है। निर्गुण भक्ति मानते हैं कि भगवान तो हर जगह है, उसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ना ही मंदिर ना ही मस्जिद, वो तो हर जगह है। जैसे कबीर जी आगे बताते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा के लाश में। तो कबीर जी कहना चाहते हैं इसी के द्वारा कि ईश्वर की कोई जगह नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। सर्वज्ञ मतलब ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो कण कण के अंदर बसा है नहीं, ना तो वो मंदिर में, ना ही मस्जिद, ना ही काबे के लाश में, वो तो हर जगह है। तो मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, हे व्यक्ति, हे मानव, मैं कहीं नहीं हूं, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे हृदय में हूं। बस ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो सच्ची श्रद्धा और हृदय से उसे ज्ञान करना है, और पूछना है कि हे ईश्वर मेरी मदद करो, तो डेफिनेटली ईश्वर अवश्य प्राप्त होंगे। तो ऐसी जो मान्यता रखते हैं वो कहलाते हैं निर्गुण भक्ति।
ठीक है ना। एंड एक्सपीरियंस पिलग्रिमेज थ्रू द माइंड एंड मेडिटेशन, और ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने माइंड से और अपनी मेडिटेशन से। और इस तरीके से हम देखेंगे ये जो हमारा भक्ति और सूफी का चैप्टर है वो खत्म होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।